अगर कोई आवाज तुम्हें जंगल के अंदर बुलाए और वो आवाज तुम्हारी माँ की हो, तो क्या तुम जाओगे? और अगर वो आवाज मरी हुई माँ की हो, तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये एक श्राप है जो आज भी जिंदा है। इस कहानी का नाम है जटाधारा का श्राप। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अघोरिया। इस गांव का नाम कभी नक्शों में नहीं मिलता, क्योंकि जो वहां गया वो ज्यादातर लौटा ही नहीं। इस कहानी का मुख्य किरदार था अर्जुन शर्मा। उम्र 28 साल, पेशा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। अर्जुन का मानना था कि भूत प्रेत, श्राप सब मानसिक भ्रम होते हैं। वो डर को कैमरे में कैद करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार डर उसे कैद करने वाला है। एक रात करीब 2:17 अर्जुन का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं, बस हवा की सरसराहट। और फिर एक बहुत जानी पहचानी आवाज, अर्जुन तू आ क्यों नहीं रहा? अर्जुन का दिल रुक गया, क्योंकि ये आवाज थी उसकी मां की, जो 12 साल पहले मर चुकी थी। अर्जुन चीख पड़ा, ये मजाक किसने किया? फोन कट गया। लेकिन अगले ही पल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जंगल मुझे रोक रहा है। जटाधारा भूखी है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अगले दिन अर्जुन पहुंचा गांव अघोरिया। वहां के लोग उससे आंख नहीं मिलाते। एक बूढ़ा पुजारी फुसफुसाया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था बेटा। अर्जुन ने पूछा, जटाधारा क्या है? बूढ़ा कांप गया। वो देवी नहीं है, वो भूख है जो इंसानी आत्मा खाती है। सालों पहले एक साध्वी थी, जटा माता। उसके बाल कभी नहीं कटे, उसकी जटाएं जमीन तक थी। लोग कहते थे वो जंगल से बातें करती थी। लेकिन एक रात गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कहा था, मेरी जटाएं सूखेंगी नहीं, ये जंगल मेरा शरीर बनेगा और मैं वापस आऊंगी। अर्जुन कैमरा लेकर जंगल गया। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, पेड़ों पर लटकती जटाएं, जमीन पर मानव खोपड़ियां, और अचानक कैमरे के लेंस में एक औरत, लंबे उलझे बाल, चेहरा ढका हुआ, और उसकी आवाज, अर्जुन तू भी मुझे जला देगा? कैमरा गिर गया। रात को
अर्जुन के कमरे के बाहर कुछ रेंग रहा था। दरवाजे के नीचे से काले बाल अंदर आ रहे थे और तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, श्राप शुरू हो चुका है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। दरवाजे के नीचे से जो काले बाल आए थे सुबह तक गायब हो चुके थे, लेकिन दीवार पर खून से लिखा वाक्य अब भी वही था, श्राप शुरू हो चुका है। अर्जुन ने उंगली से छुआ, खून अब भी गीला था। अर्जुन खुद से बोला, ये सब नकली है, कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी उसके कैमरे का REC बटन अपने आप ऑन हो गया। जब उसने फुटेज देखा, उसकी सांस रुक गई। कैमरे में वो खुद सोते हुए दिख रहा था और उसके सिर के पास काले बालों का ढेर। दोपहर होते होते गांव में खबर फैल गई कि जंगल ने उसे चुन लिया है। एक औरत ने अर्जुन को रोका, बेटा सूरज ढलने से पहले निकल जा। अर्जुन हंसा, मैं डरता नहीं। और उसी पल जंगल से आवाज आई, तो फिर शाम 6:12 अर्जुन जंगल में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, पेड़ों की छाया लंबी होती गई और आवाजें अब सीधे उसके कान में थीं। अर्जुन, तू अकेला नहीं है। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, एक इंसानी खोपड़ी, लेकिन खोपड़ी के अंदर कुछ हिल रहा था। उसमें से काले बाल बाहर निकल रहे थे। अर्जुन भागा, लेकिन जंगल खत्म नहीं हुआ। वो जितना दौड़ता, पेड़ उतने पास आते और तभी उसने खुद को देखा। सामने खुद का ही दूसरा रूप, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उसके बाल घुटनों तक। तू मुझे भूल गया था, अब मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। अर्जुन चिल्लाया, तू कौन है? वो साया बोला, मैं वो हूं जो तूने जंगल में छोड़ा था। अर्जुन के दिमाग में एक याद आई थी। 12 साल पहले जब उसकी मां मरी थी, वो हादसा नहीं था। अर्जुन 16 साल का था। उसकी मां जंगल के मंदिर में पूजा करती थी। लोग कहते थे वो जटाधारा को मानती थी। एक दिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, ये सब पागलपन है, मत जाया करो वहां। लेकिन वो गईं और फिर कभी वापस नहीं आई। साया फुसफुसाया, तूने उसे ढूंढा नहीं, तू भाग गया। अर्जुन गिर पड़ा, नहीं, मैंने कोशिश की थी। लेकिन जंगल गूंज उठा, झूठ। हवा अचानक थम गई, पेड़ झुक गए और सामने प्रकट हुई जटाधारा। लंबी जटाएं जमीन में गड़ी हुई, चेहरा आधा जला हुआ। आंखें नहीं थीं, लेकिन वो देख रही थी। हर वो इंसान जो डर से भागता है, मेरा हो जाता है। जटाधारा बोली, मैं शरीर नहीं लेती, मैं पछतावा खाती हूं। तेरी मां ने मुझे पूजा, लेकिन तूने मुझे नकारा। अब तू मेरी पूजा बनेगा। अर्जुन भागा। इस बार जंगल ने रास्ता दिया। वो किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन गांव खाली था। हर घर के दरवाजे पर काले बाल लटके थे और मंदिर की दीवार पर लिखा था, एक बाकी है। अर्जुन के फोन पर एक आखिरी वीडियो आया।
वीडियो में उसकी माँ थी, जिंदा। वो बोली, अगर सच जानना है तो उसी जगह आ जहां तूने मुझे छोड़ा था। वीडियो के नीचे लिखा था, जटाधारा वही जगह जहां 12 साल पहले अर्जुन ने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। कुंड के चारों तरफ लंबी लंबी जटाएं जमीन से उग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। अर्जुन कांपते कदमों से आगे बढ़ा। हर कदम पर उसके कानों में एक ही आवाज, अब भाग मत। कुंड के पास एक टूटा हुआ मंदिर था। वहीं उसे एक पुरानी डायरी मिली, उसकी माँ की। डायरी के पन्ने खून से सने हुए थे। अर्जुन पढ़ने लगा, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। जटाधारा कोई आत्मा नहीं, वो एक शक्ति है जो डर और पछतावे से जन्म लेती है। डायरी में लिखा था, गांव वाले हर 12 साल में एक इंसान को जिंदा जलाते हैं ताकि जटाधारा जंगल में कैद रहे। अर्जुन का सिर घूम गया। नहीं, ये झूठ है। डायरी ने अर्जुन को उस रात में पहुंचा दिया। बारिश हो रही थी। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े थे। बीच में एक औरत बंधी हुई, वो उसकी माँ थी। उसकी माँ चिल्लाई, अर्जुन सच बोल दो। गांव का मुखिया बोला, तेरा बेटा मानता नहीं, इसीलिए तुझे देना पड़ेगा। और अर्जुन डर के मारे चुप रहा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे बचाया नहीं। जंगल गूंज उठा, क्योंकि तू डर गया था। कुंड के पानी से धीरे धीरे जटाधारा निकली, लेकिन इस बार वो राक्षसी नहीं थी, वो हर जली हुई औरत का चेहरा थी। मैं बदला नहीं हूं, मैं याद हूं, जटाधारा बोली। जो डर के कारण चुप रहते हैं, डर से जन्म लेती हूं। तेरी माँ ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन तूने मुझे आजाद किया। अर्जुन चिल्लाया, तो मुझे मार दो। जटाधारा हंसी, मौत आसान है, जीना मेरे साथ। जटाधारा ने अपनी जटाओं से अर्जुन को जकड़ लिया। उसके सिर से काले बाल जमीन तक बढ़ने लगे और तभी उसने खुद को देखा, जटाधारा जैसा। नहीं, मैं ये नहीं बन सकता। जटाधारा फुसफुसाई, तू बन चुका है। सुबह हुई, गांव वाले लौट आए। मंदिर के सामने एक नया पोस्टर लगा था, जटाधारा जाग चुकी है। और जंगल के अंदर एक आदमी बैठा था, लंबी जटाओं के साथ। वो अर्जुन था। सुबह हो चुकी थी। गांव अघोरिया फिर से जिंदा लग रहा था। और जंगल के किनारे पत्थर पर बैठा था अर्जुन। लंबी जटाएं, आंखें खाली, चेहरे पर कोई भाव नहीं। गांव वाले डरते हुए पास आए। मुखिया ने कांपते हाथों से कहा, क्या श्राप खत्म हो गया? अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। अर्जुन की आवाज बदली हुई थी। श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो बस शरीर बदलता है। गांव वालों की रूह कांप गई। अर्जुन उठा। उसके पीछे पीछे जंगल की जटाएं हिलने लगी। 12 साल पहले तुमने एक औरत को जलाया और सच को जंगल में दफन कर दिया। उसने उंगली से एक बच्चे की तरफ इशारा किया।
अगला ये होगा। भीड़ चीख पड़ी। अब कहानी अर्जुन की नहीं रही, अब कहानी हमारी हो गई। कट टू एक यूट्यूब स्टूडियो। एक लड़का कंप्यूटर पर वीडियो देख रहा है। वीडियो का टाइटल है जटाधारा का श्राप, एक सच्ची डरावनी कहानी। व्यूज 12 मिलियन। वो लड़का हंसता है। लोग कितनी आसानी से डर जाते हैं। अचानक उसके स्पीकर से आवाज आती है, तू भी हंस रहा था। लड़का जम जाता है। स्क्रीन पर अर्जुन का चेहरा आता है, लेकिन अब वो स्क्रीन के अंदर से देख रहा है। अर्जुन बोलता है, जो इस कहानी को सिर्फ कहानी समझता है वो अगला पात्र बनता है। क्योंकि जटाधारा डर से नहीं, अनदेखा करने से जन्म लेती है। हर बार जब कोई इसे देखता है और सोचता है ये झूठ है, मेरी जटाएं एक और आत्मा पकड़ लेती हैं। लड़के के कमरे की लाइट झपकती है। उसके मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है। एक मैसेज, लोकेशन तुम्हारा कमरा। धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से काले बाल निकलते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है, सिर्फ आवाज आती है, अगर तुम ये कहानी पूरी देख चुके हो तो बहुत देर हो चुकी है। अब जटाधारा तुम्हें देख रही है।